ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। हम लोग सोसाइटी वाले पार्ट को संभवतः खत्म कर चुके थे। जरा आप लोग हमें रिमाइंड करिएगा। मिस्टर अंकुर, द टीचर नॉट स्टार्टेड माय बोर्ड। जस्ट 1 मिनट माय स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। जरा पहले आप रिमाइंड करिए हमें कहाँ से शुरू करना है। आज हम लोगों ने सोसाइटी समाप्त कर दिया था, आज से कल्चर स्टार्ट करना है। प्लीज इन्फॉर्म मी। क्या बोले मेरे स्टूडेंट्स? अंकुर, गुड इवनिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इन्फॉर्म मी। कल्चर हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है। वहीं से आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम 5 क्वेश्चंस कवर करते हैं और इस 5 क्वेश्चंस के बेसिस पर फिर हम आगे कल्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन है कि एकता और जागीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट फर्स्ट है, मुक्ति को उन्हें आवंटित क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य भी करना पड़ता था, जबकि जागीरदारों का संबंध केवल जागीर के राजस्व संग्रह से था। ओके। पॉइंट 2, मुक्ति को फवाजिल केंद्रीय खजाने में भेजना होता था। मुक्ति वॉज बाउंड टू ट्रांसमिट फवाजिल टू सेंट्रल ट्रेजरी, परंतु जागीरदार को यह बाध्यता नहीं थी। बट जागीरदार वॉज नॉट हैविंग सच कंपल्सन। पॉइंट 3, एकता वंशानुगत तौर पर दिया जाता था, परंतु जागीर का आवंटन अल्पकालीन होता था। मतलब एकता वॉज गिवन ऑन हेरिडिटी बेसिस, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर वॉज शॉर्ट लिव्ड। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। ए केवल 2, बी 1 और 2, सी 1, 2 and 3 एंड डी 2 and 3। चॉइस नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस, यू आर करेक्ट। बिल्कुल मैं स्टूडेंट, हम लोग बहुत सही समझ रहे हो। पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक इकाई मुगल काल में प्रचलित थी? पॉइंट 1 शीत, पॉइंट 2 परगना, पॉइंट 3 सूबा। चॉइस ए 1, 2 and 3, चॉइस बी 1 and 2, चॉइस सी 2, 3, चॉइस डी 1, 3। चॉइस नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यस, यू आर करेक्ट। 2 क्वेश्चन आपने बिल्कुल ही अच्छे ढंग से करेक्ट कर दिया, हमें आपसे यही उम्मीद थी। अब क्वेश्चन नंबर 3, गियर निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सल्तनत काल में प्रचलित थी? एक गियर प्रणाली, यानी इसको गियर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड गियर सिस्टम। एंड सेकेंड वन, आसवन विधि, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। एंड थर्ड जिल्दसाजी, डॉक्यूमेंटेशन। ये 3 टर्म है। अब आपको देखना यह है कि इसमें से कौन सा सल्तनत काल में प्रचलित था। चॉइसेस आपके नीचे दिए हुए हैं, आप उसको सिलेक्ट करिए। इसमें मिक्स है सी और डी में। इसका आंसर है सी। जैसे देखो, फारसी चक्र है, फारसी चक्र में गियर प्रणाली लगती थी। फारसी चक्र में गियर प्रणाली मैंने बताया था कि एक हॉरिजेंटल व्हील होता था, एक वर्टिकल, जो सबसे बड़ा व्हील था वर्टिकल व्हील था, एक चेन से हॉरिजेंटल व्हील से जुड़ा हुआ था, और जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल व्हील का जो रिलेशनशिप था दैट वाज बेस्ड ऑन द गियर सिस्टम। वो गियर सिस्टम उसको बोलते थे। तो 1, 2, 3।
और आसवन विधि डिस्टिलेशन तो ऑलरेडी था, और जिल्दसाजी डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सल्तनत कालीन तांबे के सिक्के हैं? 1 टंका, 2 जीतल, 3 दाम और 4 दिरहम। बी फास्ट। B आ रहा है। चॉइस नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 1 टंका और दूसरा जीतल। आहा हा हा, ओ हो। My students, choice have been wrong. Here the choice should be 1, 2 and 4. दिरहम भी चलता था, दिरहम और छोटी सी इकाई थी। जीतल, टंका जीतल था, दाम मुगल काल का था, बाकी तीनों सल्तनत काल का था। लेकिन दिरहम का चॉइस मैंने आपको दे ही नहीं रखा था, इसलिए आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, और इसका चॉइस हम खुद बना रहे, इसलिए इसमें आपको सभी को 1 मार्क्स में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, मुगलों के अधीन कृषि के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, तंबाकू और मक्का जैसी नई फसलों का उत्पादन आरंभ किया गया। तंबाकू और मक्का जैसी नई फसलों का उत्पादन आरंभ किया गया। 2, मुगल काल में पहली बार कपड़ों की बुनाई के लिए करघा का प्रचलन शुरू हुआ। और पॉइंट 3, मुगल काल में फलों का बेहतर किस्म विकसित करने के लिए कलम लगाने की पद्धति, उसको ग्राफ्टिंग सिस्टम बोलते हैं। तंबाकू और मक्का, टोबैको और मेज, यू नो, एंड कपड़ों की बुनाई के लिए करघा, दैट वाज you can say loom, the artisan's loom, so that was in use। और मुगल काल में फलों का बेहतर किस्म विकसित करने के लिए कलम लगाने की पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा, दैट इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग सिस्टम। 3 चॉइस है, इसको आप देख लीजिए। B आ रहा है। चॉइस नंबर बी ये करेक्ट आंसर है। ठीक, तो मैं स्टूडेंट्स, आपने तो 5 के 5 करेक्ट कर दिए, क्वाइट कमेंडेबल, हमें आपसे यही उम्मीद थी। बहुत अच्छा आप कर रहे हो। सोसाइटी में आपको समझा ही चुका हूं कि वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ, और हिंदू सोसाइटी और मुस्लिम सोसाइटी बोथ वेर डिवाइडेड इक्वली। तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी है, और आप अच्छे ढंग से उसे कर चुके हो। अब हम लोग आ गए संस्कृति पर, और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि देखिए संस्कृति में हम लोगों को इतने कवर करने हैं, एंड संस्कृति कल्चर इज सच एन एरिया इन विच वी हैव टू कवर द मेंस पार्ट एंड प्रिलिम्स पार्ट बोथ, इसमें दोनों पार्ट हमें कवर करना है। तो संस्कृति में पहला हमारा आ जाएगा धर्म एवं दर्शन, धर्म एवं दर्शन। दूसरा आ जाएगा भाषा एवं साहित्य। आपको याद होगा जब हम लोग पार्ट 2 कर रहे थे, पार्ट फर्स्ट तो हमारा प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री का था, और जब पार्ट 2 हम लोग कर रहे, तो आप याद करिए हमने पूरा भाषा का एवोल्यूशन आपको बताया था, और उसी के साथ साहित्य का विकास बताया था। अब इसके बाद इस काल में आपको फिर भाषा और साहित्य की मैं समझ विकसित करूंगा। देखो, मेरा पहला दावा होगा आपकी समझ विकसित करने को, क्योंकि एक बार अगर आपको समझ हो जाती है तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है। यू विल इनकलकेट योर इंटरेस्ट इनटू द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है, और फिर चीजें आपको बड़ी अच्छे ढंग से याद रहने लगती है। बशर्ते आपको एक बार समझ जो टेस्ट है वो डेवलप होना चाहिए, मतलब आप उसकी समझ के लिए प्रयास करो। पहला तो पहला हुआ धर्म एवं दर्शन, फिर हुआ भाषा एवं साहित्य, अब हुआ कला। कला में देखते हो कि इसके कई ब्रांचेज हो रहे हैं। स्थापत्य कला, दूसरा चित्रकला, तीसरा संगीत कला। तो स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, इतना हम लोग कवर कर लें, बस हमारा कल्चर का पार्ट हो जाएगा, ज्यादा नहीं कुछ करना। तो अब देखो, सबसे पहले आज मैं आपको धर्म दर्शन पर ले चलता हूं। धर्म एवं दर्शन,
तो हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि देखिए कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कह रहे हैं। हाँ, ये मैं कह रहा था कि एक इतना नहीं है। सल्तनत काल में 4 करेंसी होती थी, समझ रहे हो? था एक था, ओ हाँ यार, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। ये क्वेश्चन पढ़ने में मैंने गलती कर दी, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी। क्वेश्चन हमें दिमाग में यह आ गया कि शायद सल्तनत काल, आपने बिल्कुल करेक्ट पकड़ा, यू आर करेक्ट। ये क्वेश्चन भी सही है, गलत नहीं है। क्वेश्चन क्या था कि इसमें मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ लिया कि हमें पता करना है कि सल्तनत काल में कौन से सिक्के चलते थे। तो मैं बताऊं, पहले इसको कंप्लीट कर दूं ताकि आपको पता हो जाए। चांदी का टंका चलता था, तांबे का जीतल चलता था। इसके अलावा 2 और करेंसी थी जो तांबे की थी, मतलब तांबे का जीतल भी था और तांबे का दांग भी था और तांबे का दिरहम भी था। ओके, तो उसमें मान ऐसे होता था, 1 टंका 48 जीतल, 192 दांग और 292 दिरहम, ये पैमाना होता था इसका। तो जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो क्वेश्चन पढ़ने पर मेरे दिमाग में आ गया कि सल्तनत काल में कौन से सिक्के प्रचलित थे, लेकिन मैंने इसमें सेट यह किया था कि इसमें तांबे के सिक्के कौन है। तो इस लिहाजन आप हमें एक बार इन्फॉर्म करिए तो सभी लोग वेबसाइट और इस पर इस क्वेश्चन को मैंने फिर दोबारा कवर किया है। और ये क्वेश्चन का उत्तर आपका बनेगा 2, 3 और 4, मतलब टंका, चांदी का सिक्का है, जीतल, दाम और दिरहम, ये तीनों तांबे है। तो क्वेश्चन का बेसिस बदल गया। ये क्वेश्चन ये नहीं कि सल्तनत काल में कौन से सिक्के चलते थे, क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से तांबे के सिक्के थे। भले ही मुगल काल के थे लेकिन थे तो तांबे के सिक्के, दांग जीतल भी तांबे के सिक्के और दिरहम भी तांबे के सिक्के। सो माय स्टूडेंट्स, बी फास्ट। और आप में से अब हमको फिर दोबारा इन्फॉर्म करिए कि आप में से कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। बस यस यस करके केवल डालिएगा, मैं उसे समझ जाऊंगा। बी फास्ट। Yes, sir. काफी बच्चे हैं, sir. काफी अच्छी करेक्ट किया है ना। ओके, गुड गुड। तुम लोगों के विद्वता पर मुझे कोई डाउट नहीं, तुम लोग बहुत समझदारी डेवलप करो और मेरा पूरा जोर इसी चीज की हो कि एक बार अगर आपकी समझ, क्या 5वां भी, sir. 5वां, कहां डाउट है? तंबाकू और मक्का नई फसलों का उत्पादन आरंभ किया। याद है 17वीं सदी के आरंभ में तंबाकू और मक्का, जो मैंने तुम्हारा मेरे मैटर नहीं मिला होगा, और मुख, ओहो, सॉरी मैं स्टूडेंट्स, लगता है मेरा दिमाग वहां क्वेश्चन पढ़ने में मैंने गलत पढ़ लिया इसको भी। मुगलों के अधीन कृषि के विकास के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कृषि का विकास है, इसमें ये तो खैर वैसे भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और क्योंकि मुगल काल में करघा का प्रयोग मुगल काल में नहीं शुरू हुआ, तो आपको याद होगा मैंने करघा का प्रयोग सल्तनत काल में बताया था और टेक्स्ट का नाम था मिफ्ताह उल फुजाला, याद होगा आपको। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 वाला चॉइस है उसको हमने ठीक से देखा नहीं। तो जो मिफ्ताह उल फुजाला, उस पर मैंने गौर नहीं किया, एब्सेंट माइंडेडली हमने उसको कर दिया था। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 है वो तो गलत हो गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 3। ये वास्तव में सही है। जरा आप मुझे फिर दोबारा इन्फॉर्म करो तो 1 और 3 कितने लोगों ने, यानी चॉइस नंबर 1 कितने लोगों ने किया है? कई बच्चे। गुड, आई एम कॉन्फिडेंट तुम लोग इसी तरह अच्छा करोगे और अच्छा करते रहो। तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने का यही फायदा होता है कि एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर
समझ से ही क्वेश्चन करेक्ट हो जाती है, और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ से ही करेक्ट होता चलेगा। दैट्स गुड। तो इस तरह से आपका उत्तर 2 मैंने बदल दिया, इसका 1 कर दिया, उसका वो दोनों चॉइस आपका बदल गया। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें इसे कवर करना है। तो सबसे पहले जानते हो हम लोगों को जो एरिया कवर करनी वो है धर्म और दर्शन। तो धर्म और दर्शन में ध्यान करिए, धर्म और दर्शन हो या संस्कृति हो, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई संस्कृति के क्षेत्र में इस काल की विशेषता क्या है, तो आप सबसे पहले उनको कहना और लिखना कि देखिए, जब शुरू में जैसे हिंदुस्तान में जब तुर्कों का आगमन हुआ तो वह एक नए धर्म लेकर आए थे जिसका नाम था इस्लाम। और इस्लाम धर्म ही नहीं, इस्लाम संस्कृति भी थी। यहाँ भारत में जो प्रचलित हिंदू धर्म था वो धर्म नहीं, संस्कृति थी। तो एक तरह से तुम समझो तो 2 भिन्न संस्कृतियों की पहले टकराहट हुई। तो जो इस्लाम था उसका ट्रैक रिकॉर्ड यह था कि दुनिया में जहां कहीं भी इस्लाम की सेना गई थी वहां उसने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा दिए थे। इसलिए हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं जहां भी गए अल्पसंख्यक समूह के रूप में गए थे, परंतु जो मुस्लिम समूह अल्पसंख्यक समूह से शीघ्र बहुसंख्यक बन गए थे। हिंदुस्तान की भूमि एक ऐसी भूमि थी, हिंदुस्तान की भूमि एक ऐसी भूमि थी जहां जब मुस्लिम सेना का आगमन हुआ तो मुस्लिम सेना यहां अल्पसंख्यक के रूप में आई और अल्पसंख्यक ही बनकर रह गई, क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण वह नहीं करवा सकी। लेकिन हां, 500-600 वर्षों तक 500-600 वर्षों तक साथ साथ रहते हुए मतलब 500 to 600 ईयर्स दोनों साथ साथ रहे, और साथ साथ रहते हुए दोनों ने समन्वित संस्कृति का विकास किया। दोनों साथ साथ रहते हुए दोनों धार्मिक पंथों के लोगों ने समन्वित संस्कृति का विकास किया। अब देखिए, अब यहां पर जो समन्वित संस्कृति वो अपने आप को हर क्षेत्र में व्यक्त किया है। धर्म, तो धर्म के क्षेत्र में देखते हो जो समन्वित संस्कृति है वो भक्ति एवं सूफी, भक्ति एवं सूफी। मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको मेरे मैटर में भक्ति और सूफी पढ़ना है, फिर बाद बीच में आपको सैटरडे संडे फुर्सत मिली होगी, जरा आप हमें इन्फॉर्म करो कि मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि अगर आप भक्ति और सूफी पढ़ना चाहते हो तो एक और भी सोर्स आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, और वह जो सोर्स है वह है आपका 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी बुक में। जो 12वीं कक्षा का जो मध्यकालीन भारत है उसमें भक्ति और सूफी पर आपका बहुत बढ़िया चैप्टर दिया हुआ है। क्या आपने उस चैप्टर को देखा है? आप में से किसी ने देखा है? सो प्लीज इन्फॉर्म मी। वेबसाइट और ऐप दोनों पर इन्फॉर्म करिए कि आपने भक्ति और सूफी पर जो कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी बुक मैंने रिकमेंड किया था उसको देखा है। प्लीज इन्फॉर्म मी। कुछ कह रहे हैं, हाँ कुछ नहीं, आप सभी लोग ऐसा करो, उस चैप्टर को जितना भी आपको समझ आया पढ़ लीजिए। और आप ध्यान रखिए, मैं क्लास में ही आपको भक्ति आंदोलन शीशे की तरह साफ कर दूंगा, सूफी आंदोलन शीशे की तरह साफ कर दूंगा। एक बार जब क्लास में आप मेरे से क्लास कर लोगे भक्ति सूफी पर तो आपको कोई दिक्कत आगे नहीं रह जाएगी, मेरा विश्वास है। लेकिन एक बार आपको वहां पर देखना है। और कल से मैं भक्ति सूफी पर क्वेश्चन भी लाना शुरू करूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आप लोग इसी तरह से बढ़िया से परफॉर्म करना जैसा आप परफॉर्म करते आ रहे हो। आप प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन में तो आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, बस अब मुझे लगता है कि आप मेंस में उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप हमें कह दो तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेंस के क्वेश्चन को भी आप उतना ही अच्छे से और कॉन्फिडेंस में आ गए। मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाने का मकसद पूरा हो गया अगर आपने मेंस का क्वेश्चन भी उतना ही एफिशिएंटली कर दिया तो देखो, धर्म में भक्ति और सूफी है, तो पहले हम धर्म में आते हैं। तो धर्म के क्षेत्र में पहले एक धारा है जो रूढ़िवादी इस्लाम की है, रूढ़िवादी इस्लाम, और दूसरी धारा है
जो रूढ़िवादी हिंदू हिंदू धर्म कहना ठीक नहीं होगा, रूढ़िवादी, हाँ रूढ़िवादी, हाँ हिंदू धर्म ही तो कहना पड़ेगा, दूसरा कोई चाह नहीं, हाँ रूढ़िवादी हिंदू धर्म की धारा, रूढ़िवादी हिंदू धर्म की धारा, और इन दोनों के बीच में है उदार धार्मिक दृष्टिकोण, समन्वित संस्कृति का प्रभाव, समन्वित संस्कृति का प्रभाव, और इसमें निर्गुण चाहे भक्ति एवं सूफी, भक्ति एवं सूफी। अब इसको ऐसे देख लीजिए। मैं स्टूडेंट्स अब यहां पर आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, ये नॉर्मली मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया है, मैं इसका मकसद बता दूं कि अधिकांश जब धर्म की बात होती है, सल्तनत कालीन धर्म की बात होती है, तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है और वह है भक्ति और सूफी। लेकिन नहीं, वहां तीन धाराएं चल रही है। एक तरफ रूढ़िवादी इस्लाम की भी धारा चल रही है, एक तरफ रूढ़िवादी हिंदू धर्म की भी धारा चल रही है। मैंने उदाहरण आपको बताना है। उदाहरण मेरा यह है कि आप इसको आप ऐसे समझिए कि अब रूढ़िवादी इस्लाम को देखिए, तो वहां पर एक उलेमाओं का एक वर्ग है जो शासक वर्ग को कह रहा है क्या देख रहे हो, हिंदुओं के सामने विकल्प रखो कि वह तो इस्लाम को कबूल करे या फिर उनको जबरन कबूल करवाया जाए। और फिर उसने उलेमाओं का जो एक वर्ग है, उलेमा कहते हैं जो मुस्लिम पुरोहित वर्ग है, उलेमा वो एक वर्ग है, वह कहता है कि मुस्लिम शरीयत के नियमों का पालन हो। तो आप कहोगे भाई शरीयत का आधार क्या है, तो शरीयत के आधार कई ग्रंथ है, जैसे कुरान सबसे ओरिजिनल है, लेकिन उसके बाद आ गया हदीस, कुरान हदीस, फिर इज्मा, इज्मा है जो महत्वपूर्ण संतों का, मैंने आपको बताया था कि जो कुरान है वो पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं संकलित किया था, वो सबसे पवित्र, होली कुरान उसको सबसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं। उसके बाद जो हदीस है वो हदीस में बाद में लिखा गया पैगंबर के बाद पैगंबर के वाणियों का संकलन है, लेकिन उसमें उतनी प्रमाणिकता नहीं है जितनी कुरान में है। और तीसरा जो इज्मा है वो महत्वपूर्ण संतों के द्वारा जो विचार दिए गए वो इज्मा में है। और चौथा है कयास, कयास है कि एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन की तुलना करके और फिर उसका अर्थ निकालने का प्रयास किया गया है, दैट वाज कॉल्ड कयास। तो इसके चार सोर्स हैं, कुरान, हदीस, इज्मा एंड कयास। उससे बना मुस्लिम शरीयत। मुस्लिम शरीयत लिखा गया मदीना में, मदीना में उलेमाओं ने लिखा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जहां जहां इस्लाम की सेना गई वहां पर शरीयत के नियमों को अपहरण कराने की कोशिश की गई या शरीयत के नियमों को लागू करने की बात की गई, लेकिन व्यवहार में लागू करना संभव नहीं था क्योंकि देश काल की परिस्थितियां अलग अलग थी। भारत की, हिंदुस्तान की परिस्थिति अलग थी, अन्य देशों की परिस्थिति अलग थी। जबकि मुस्लिम शरीयत लिखा गया था मदीना में ओरिजिनली, तो यहां का सिचुएशन पर वो लागू नहीं हो पा रहा था। तो उसमें क्या होता था कि जो सुल्तान थे, जो सुल्तान तो मैं आपको बता चुका हूं खलीफा और सुल्तान में क्या संबंध है, तो जो सुल्तान होते थे वो एक अलग प्रकार के कानून भी बनाते थे, उसको उर्फी अथवा जवाबित बोलते थे। उर्फी अथवा जवाबित, ध्यान रहे, जवाबित या उर्फी कानून क्या होता था, ये जवाबित या उर्फी बोलते थे जो सुल्तान के द्वारा बनाया जाता था। वो सुल्तान का मानना था शताब्दियों में आरंभ, ईसा की आरंभिक शताब्दियों में पुराण लेखन आरंभ तथा इसमें अभिजात संस्कृति एवं लोक संस्कृति
लोक संस्कृति का सामंजस्य अभिव्यक्त, लोक संस्कृति का सामंजस्य अभिव्यक्त। इसीलिए आप देखोगे भक्ति, अवतारवाद एवं मूर्ति पूजा की अवधारणा। मतलब अब इसको समझना आप लोग, ईसा की आरंभिक शताब्दी मध्य मौर्योत्तर काल में मैं बता चुका हूं आपको, ईसा की आरंभिक शताब्दी वहीं से शुरू होता है, मतलब ईस्वी तो वहीं से शुरू होता है। तो उस समय आपको मैं यहां पर एक टर्म बता रहा हूं, अभिजात संस्कृति। अभिजात मतलब इंग्लिश में एलिटिस्ट, दैट इज कॉल्ड द एसिमिलेशन बिटवीन द एलिटिस्ट एंड द पॉपुलर कल्चर। लोक संस्कृति मतलब पॉपुलर कल्चर। एंड इन अनदर वे यू कैन यूज द टर्म कि द एसिमिलेशन बिटवीन आर्यन एलिमेंट्स एंड नॉन आर्यन एलिमेंट्स। जो आर्य तत्व है और गैर आर्य तत्व है उसका धर्म के क्षेत्र में आपको सामंजस्य देखने को मिलता है, और यह जो है वो पुराणों में व्यक्त हुआ है। तो देखो वेद और पुराण के दृष्टिकोण में अंतर है। जो वेद में क्या है, तो वेद में बहुदेववाद है परंतु मूर्ति पूजा नहीं है। उपनिषद में एकेश्वरवाद यानी अद्वैतवाद है, मूर्ति पूजा नहीं है। पुराणों में भक्ति की अवधारणा है और मूर्ति पूजा, अवतारवाद, मूर्ति पूजा सभी कुछ है। अब कहोगे भक्ति क्या है, तो लिटरल टर्म में भक्ति का मतलब होता है, भक्ति उपासना की एक पद्धति है। उपासना की एक पद्धति है। देखो जब भक्ति की बात होती है तो पहली बात तो आप यह जान लो, भक्ति कोई अलग धार्मिक पंथ नहीं है, उपासना की पद्धति है। इट वॉज अ मोड ऑफ वर्शिप, इट वॉज नॉट द you can say it was not any specific sect, a specific religion or a specific, you can say, the cultural identity. It is basically a mode of worship. यह एक तरह से उपासना की एक पद्धति है। ईश्वर कोई हो, उपासना की पद्धति भक्ति है। भक्ति का मतलब होता है ईश्वर के प्रति अहेतुक, ईश्वर के प्रति अहेतुक प्रेम। हाँ, भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति अहेतुक प्रेम, अहेतुक प्रेम एवं पूर्ण शरणागति की स्थिति। पूर्ण शरणागति की स्थिति। अब ध्यान कर लीजिए, अहेतुक शब्द से घबराना नहीं। अहेतुक का मतलब है जिसमें कोई हेतु नहीं हो। वी आर नॉट हैविंग एनी मोटिव, अ कंप्लीट लव विदाउट एनी मोटिव, दैट इज कॉल्ड अहेतुक प्रेम। और पूर्ण शरणागति की स्थिति में पूरी समर्पण, माने उनके प्रति पूरा समर्पण। तो एक ईश्वर हो उसके प्रति समर्पण, इसी को बोलते हैं भक्ति। तो पहली बार आप याद करिए, हम ब्राह्मण पंथ में वासुदेव कृष्ण की उपासना, और बुद्धिज्म में बोधिसत्व की उपासना, और जैन पंथ में तीर्थंकरों की उपासना वो भक्ति के साथ ही शुरू हुई थी। उसके बाद आप आ गए गुप्त काल में। तो गुप्त काल में मंदिर एवं मूर्ति पूजा। तो गुप्त काल में जो भागवत गीता है उसमें भक्ति की चरम स्थिति आपको भागवत गीता में देखने को मिलती है। फिर उत्तर भारत में तंत्रवाद छा गया, और उत्तर भारत में जब तंत्रवाद प्रभावी हो गया तो तंत्रवाद में भक्ति दब गई। तभी भक्त पुराणों पर आधारित जो भक्ति है, पुराणों पर आधारित भक्ति, पुराणों पर आधारित भक्ति दक्षिण की ओर गई। पुराणों पर आधारित भक्ति दक्षिण में, प्लस संगम साहित्य में प्रेम के तत्व से जुड़ गई। अब लिटरेचर वाले में मैंने संगम साहित्य आपको कवर किया हुआ है, आपको यहां से पकड़ना पड़ेगा। अब देखिए, संगम साहित्य में प्रेम के तत्व से जुड़ गई। संगम साहित्य में दो प्रकार का साहित्य था। आप देखो, एक राजा की प्रशंसा संबंधी साहित्य और दूसरा
एक था युद्ध और प्रेम का साहित्य और दूसरा राजा की प्रशंसा संबंधी साहित्य। तो जो संगम साहित्य है उसमें प्रेम का तत्व जुड़ गया, तो दक्षिण की भक्ति में भावनात्मक तत्व, दक्षिण की भक्ति में भावनात्मक तत्व प्रबल हो गया। जो दक्षिण की भक्ति है वो दक्षिण की भक्ति में क्या प्रबल हो गया, तो भावनात्मक तत्व प्रबल हो गया। भावनात्मक तत्व दक्षिण की भक्ति में प्रबल हो गया, माने इमोशनल एलिमेंट्स। तो इसका नाम पड़ गया भक्ति आंदोलन। तो यहां तक तुम ओके करो, फिर मैं दक्षिण से अब उत्तर लेके चलता हूं और कैसे कैसे भक्ति का विकास दक्षिण में हुआ। मैं अभी भक्ति का ओरिजिन उत्तर में बताया, उत्तर से भक्ति अब दक्षिण जा चुकी है, अब दक्षिण से भक्ति उत्तर आएगी, तब हम पूरे भक्ति आंदोलन का जिक्र आपसे करेंगे और कैसे कैसे भक्ति का प्रकार बदलता गया वो स्पष्ट करते जाएंगे। ओके है, अच्छा अब चलिए, अब देखिए एक डायग्राम आप लोग फॉलो करिएगा और बनाइएगा। भक्ति आंदोलन अलवार प्लस नैनार संत 7वीं सदी से 11वीं सदी। ओके, देखो भक्ति आंदोलन, और ये था लोकप्रिय या जन आंदोलन, लोकप्रिय आंदोलन। देखिए, तो मैंने जो भक्ति आंदोलन दक्षिण में बताया अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, जैसे आप भक्ति आंदोलन अलवार प्लस नैनार संत और 7वीं सदी से 11वीं सदी लोकप्रिय आंदोलन, एक लोकप्रिय आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं पार्ट 2 में। मैंने अलवार संत में विष्णु पूजक संत कहा, नैनार संत में शिव पूजक संत कहा। विष्णु पूजक 12 संत थे और जो नैनार थे, नैनार में 63 नैनार संत थे, वह शिव पूजक थे। तो विष्णु पूजक और शिव पूजक में आपको डिफरेंस नजर आएगा, और दोनों भक्ति थे। मैंने आपको बताया था कि जो भक्ति संत हैं, भक्ति संत हैं, इसमें अलवार संत हैं, उनकी जो वाणी है, उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो भजन हैं वो प्रबंधम नामक ग्रंथ में संकलित है, जिसको वेदों के समानांतर आगे महत्व मिलने लगा। और फिर मैंने बताया कि उसी तरह से जो नैनार संत है, उनकी जो वाणी है, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो भजन है, वो 12वीं सदी के एक ग्रंथ पेरिया पुराणम में संकलित हुआ। ये मैं पीछे आपको जहां लिटरेचर का नहीं, जहां मैंने धर्म का विकास आपको पूर्व मध्यकाल तक पढ़ाया था उसमें बताया था। इसके आगे भी मैं बता चुका हूं। इसके आगे दक्षिण, आप यहां से देखो, हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर आ गए हम 12वीं सदी तक। 12वीं सदी तक, 12वीं सदी में आप देखते हो आचार्यों का आगमन, आचार्यों का आगमन, और फिर भक्ति आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तन। अब यहां आचार्यों का आगमन हुआ और आचार्यों के आगमन के बाद भक्ति आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। अब फर्क है, जो संत थे वो मिश्रित जाति से थे। हम ऐसा क्लेम नहीं करते कि सभी संत निम्न जाति से आए, परंतु मोस्ट ऑफ द जो सेंट्स थे दे केम फ्रॉम लोअर कास्ट। जो अधिकांश संत थे वो निम्न जाति से थे, इसलिए इनको जाति व्यवस्था के प्रति मन में सम्मान का भाव नहीं था, मैंने आपको बताया। और इसलिए एक तरह से जाति विभाजन के प्रति इनके मन में एक तिरस्कार का भाव था। टकराते नहीं थे, जाति व्यवस्था पर इन्होंने चोट डायरेक्टली नहीं की, उसके प्रति मन में तिरस्कार का भाव था। लेकिन जब 12वीं सदी में जब
12वीं सदी तक जब आचार्यों का आगमन हुआ, ये ब्राह्मण आचार्य थे। इन्हीं आचार्य में एक थे रामानुज। तो रामानुज ने भक्ति के लिए दो काम किया। एक तो उन्होंने भक्ति को एक स्पष्ट दर्शन का आधार दिया था, मैंने आपको बताया था। तो कैसे? मैंने बताया था कि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, वो अद्वैतवाद भले ही भारत की चाहे जितनी भी बड़ी बौद्धिक एवं दार्शनिक उपलब्धि रही हो, लेकिन जो उनका अद्वैतवाद का चिंतन था, मोनिज्म था, वो भक्ति के मूल भाव के विपरीत था। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य का कहना था कि ब्रह्म और जीव तत्वतः और मूलतः एक है और दोनों एक ही तत्व से निर्मित हैं। तो अब समस्या यह खड़ी होती है कि ब्रह्म और जीव अगर एक है तो जीव ब्रह्म की भक्ति क्यों करे? नहीं करेगा। और दूसरा है कि शंकराचार्य का कहना था कि जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है, जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। तो अब ज्ञान में एक अहंकार का भाव है, अहम ब्रह्मम अस्मि, तो वहां पर भी थोड़ा भक्ति के लिए स्कोप कम हो जाता है। और तीसरा शंकराचार्य ने कहा कि जीव की मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाने में है। बट माय स्टूडेंट्स, अगर जीव जाकर ब्रह्म में लीन हो गया तो किसकी भक्ति और किसके लिए भक्ति? फिर भक्ति के लिए स्कोप ही कहां बच जाता है। तो भक्ति के लिए स्कोप नहीं बच जाता है। एक तरह से किसकी भक्ति, कैसी भक्ति और किस प्रकार की भक्ति। लेकिन रामानुज ने शंकर के तीनों बात, शंकर के विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर विशिष्टाद्वैत का चिंतन दिया था। आपको याद होगा, पहले में संशोधन लाते उन्होंने कहा कि ब्रह्म और जीव दोनों ही एक तत्व से निर्मित है, परंतु दोनों एक नहीं है। अगर ब्रह्म अगर परिमाण है तो जीव उसका गुण। और दूसरा का जवाब देते उन्होंने कहा कि ब्रह्म जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है, परंतु ज्ञान से भी अधिक आवश्यक है ईश्वर की कृपा, जैसे प्रपत्तिवाद। और तीसरा उन्होंने कहा कि जीव की मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाने में नहीं है, बल्कि ब्रह्म से मिलने में है और मिलन का साक्षी बनकर उस आनंद को महसूस करने में है। तो इस तरह से रामानुज ने शंकर के विचारों में संशोधन लाकर उसे भक्ति के अनुकूल बनाया। लेकिन वही रामानुज ने एक सामाजिक रूढ़िवाद को स्थापित कर दिया। वो ब्राह्मण थे, जाति व्यवस्था के प्रति, जाति विभाजन के प्रति उनके मन में सम्मान का भाव था, तो उन्होंने जाति व्यवस्था को तिरस्कार नहीं किया। हाँ, एक काम उन्होंने किया कि वेद की परंपरा और प्रबंधन की परंपरा दोनों में सामंजस्य लाया। जो मैंने कहा कि भक्ति को उन्होंने अद्वैत दर्शन और भक्ति के बीच एक सेतु का काम किया, वहां तक तो ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने एक दक्षिणवादी फार्मूला ला दिया, उसको बोलते हैं दक्षिणवादी फार्मूला। वो दक्षिणवादी फार्मूला यह था कि उन्होंने कहा कि देखिए, धर्म के क्षेत्र में हम सभी समान हैं, परंतु सामाजिक क्षेत्र में वर्ण विभाजन बना रहेगा। उन्होंने कहा कि धर्म के क्षेत्र में सभी समान हैं, परंतु सामाजिक क्षेत्र में वर्ण विभाजन बना रहेगा। और इसलिए तुम देखो कि दक्षिण की भक्ति ने जाति और वर्ण विभाजन के साथ समझौता कर लिया। तो दक्षिण की भक्ति में दो बातें, क्योंकि जो अलवार और नैनार संत थे, जब उन्होंने दूर दूर क्षेत्रों की यात्रा की थी दक्षिण भारत में, तो उन्होंने कुछ पवित्र स्थलों का चयन किया था। उन्हीं पवित्र स्थलों पर मंदिरों का निर्माण हुआ और मंदिर के साथ पुरोहित जुड़ गए। और पुरोहित और मूर्ति पूजा तो थी ही, दक्षिण में अलवार नैनार संतों ने भी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन ही दिया था। और जब ब्राह्मणवादी तत्व जुड़ गए तो उसमें एक सामाजिक रूढ़िवाद भी ला दिया। तो वहां पर जो ब्राह्मण जो दक्षिण भारत की जो भक्ति है, उसने कहीं ना कहीं जाति और वर्ण विभाजन के साथ भी सामंजस्य कर लिया। अब जो यह नई प्रकार की भक्ति थी, एक नई ऊर्जा के साथ दक्षिण में अपीयर हुई, और इसने वहां पर जो बौद्ध और जैन जैसे विरोधी पंथ थे उसका लगभग सफाया कर दिया। तो 12वीं सदी तक जो दक्षिण की भक्ति थी वो अपने चरम पर पहुंच गई। और वह पहले अलवार और नैनार संत आए, फिर आचार्य आए, और आचार्य ने भक्ति के स्वरूप में दक्षिण में संशोधन किया। एक तरफ भक्ति ने दक्षिण में ब्राह्मणवाद को समर्थन दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने उभरते हुए
उभरते हुए राजतंत्र को समर्थन दिया। तो यही फार्मूला है। अब आप यह बताइए कि यहां तक अगर आप क्लियर हो गए होंगे, देन वी हैव टू मूव फर्दर, क्योंकि यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। अब दक्षिण भारत से हमको पहले महाराष्ट्र में आना है और महाराष्ट्र से फिर हमें उत्तर भारत में जाना है, जहां भक्ति दो धाराओं में बटेगी। यहां तक आप क्लियर हुए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर। ओके, यहां तक क्लियर? अच्छा, अब देखियो, दक्षिण यहां से पहले उत्तर की तरफ बढ़ी। थोड़े समय के लिए महाराष्ट्र को देखो। अब यह है महाराष्ट्र धर्म। सर नेमत पूछ रहे हैं कि सर भक्ति मूवमेंट की शुरुआत साउथ से हुई या नॉर्थ से, क्योंकि भक्ति का विकास तो नॉर्थ इंडिया से हुआ है, लेकिन इसका प्रबल रूप साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। हाँ, नेमत तुम सही हो। अगर भक्ति का विकास उत्तर में हुआ, भक्ति की अवधारणा ईसा की आरंभिक शताब्दियों में और पुराणों के साथ आई। मैंने नियमित इसीलिए अभी आपको बताया था। आप मेंटली अलर्ट होकर मेरे लेक्चर को सुनना। आप लोग हमारे सामने नहीं बैठे हुए हो, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि आप में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। देखिए, भक्ति का विकास उत्तर भारत में हुआ, भक्ति की जो भावना है उत्तर भारत में आई, भक्ति का तत्व उत्तर भारत में विकसित हुआ। लेकिन दक्षिण की जो भक्ति है, वो दक्षिण में भक्ति ने भावनात्मक तत्व ग्रहण कर लिया। इट टुक सम इमोशनल फॉर्म, और इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया। जैसे उत्तर से पुराणों पर आधारित भक्ति जो दक्षिण आई, तो दक्षिण में उसने संगम साहित्य के प्रेम के साथ जुड़ गई, तो वहां पर प्रेम का तत्व प्रबल हो गया। और फिर दक्षिण में जो भक्ति है उसने एक मूवमेंट का, एक आंदोलन का रूप ले लिया। फिर दक्षिण से भक्ति, जब पहले अलवार और नैनार संतों ने संभाला, फिर ब्राह्मण आचार्य आ गए, उन्होंने उसमें संशोधन ला दिया। अब हम लोग पहले बढ़ेंगे उत्तर की तरफ, पहले महाराष्ट्र में रुकेंगे और फिर वहां से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। और मिस्टर अंकुर ठीक है, ओके हैं? तो नेमत, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। महाराष्ट्र धर्म में तुम देखोगे कि इसमें दो तरह की भक्ति है। महाराष्ट्र धर्म में इसमें देखोगे वैष्णव भक्ति, वैष्णव भक्ति में यहां पर विठोबा की पूजा थी। एक लोकल देवता थे जिनका नाम था विठोबा, इसलिए इसको विठल भक्ति भी कहते हैं। विठलनाथ या विठोबा, महाराष्ट्र में ध्यान रखना, विठोबा या विठलनाथ ये देवता थे। तो वैष्णव भक्ति माने विठोबा कौन थे? और वैष्णव एक्चुअली क्या होता था कि भक्ति के माध्यम से क्षेत्रीय देवता का एसिमिलेशन भी होता था। तो यहां पर क्षेत्रीय देवता का जो एसिमिलेशन हो रहा है, क्षेत्रीय देवता कौन है? विठोबा है अथवा विठलनाथ है। तो ये देवता है। तो वैष्णव भक्ति प्लस नाथ पंथ का प्रभाव, तो यहां पर नाथ पंथ का प्रभाव पड़ा। तो नाथ पंथ क्या है? तो आपको मैं उत्तर भारत में तंत्रवाद की एक शाखा नाथ पंथ बता चुका हूं। लेकिन नाथ पंथ के दो पक्ष है। नाथ पंथ का एक पक्ष है तंत्रवाद, और नाथ पंथ का दूसरा पक्ष है सामाजिक रेडिकल, सोशल रेडिकलिज्म, यानी सामाजिक परिवर्तनवाद का स्वर या जाति व्यवस्था के अस्वीकार का स्वर। आप जानते हो कि नाथ पंथ से जुड़े हुए जो साधु थे वो निम्न जाति से आए थे, और जाति व्यवस्था के प्रति उनके मन में एक आक्रोश था। तो जो नाथ पंथ पर, जब दक्षिण की महाराष्ट्र धर्म पर जब उस नाथ पंथ का प्रभाव पड़ा, तो तुम देखोगे महाराष्ट्र धर्म में जाति व्यवस्था मजबूत नहीं है, जाति व्यवस्था के प्रति समर्पण नहीं है। और जो महाराष्ट्र के संत थे, इसी वैष्णव भक्ति यानी विठोबा की पूजा, विठोबा का जो मूल केंद्र था महाराष्ट्र में वो था पंढरपुर। महाराष्ट्र में जो विठोबा का मेन केंद्र था, विठोबा की उपासना का, पंढरपुर है। और वहीं पर महाराष्ट्र संत उसी से जुड़े हुए थे, उन पर नाथपंथ का भी प्रभाव था। इसलिए तुम देखते हो कि महाराष्ट्र धर्म में जाति व्यवस्था के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, ये जाति व्यवस्था, जाति विभाजन का तिरस्कार करता है। और महाराष्ट्र के लोगों को एक ही मराठी पहचान देता है, मराठी पहचान, एक ही मराठी पहचान जाति व्यवस्था को कमजोर करता है महाराष्ट्र। और दूसरी बात है कि महाराष्ट्र संत में आपको कुछ नाम मिलेंगे,
जैसे आरंभिक संत में ज्ञानेश्वर, नामदेव, यही दो का नाम याद रखिए। फिर आगे नाम याद रखिए, एकनाथ, ये शिवाजी के साथ समकालीन थे, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। रामदास शिवाजी के गुरु थे। रामदास की रचना है दासबोध। रामदास ने एक रचना लिखी थी दासबोध। और जो एकनाथ और तुकाराम है, तो तुकाराम और एकनाथ ने जो मराठी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है, उनकी रचना को कहते हैं अभंग। क्या बोलते हैं? अभंग। एकनाथ, तुकाराम, रामदास ने जो मराठी में अपनी रचनाएं लिखी हैं, मराठी में उनकी रचनाओं को बोलते हैं अभंग। उस रचना का नाम है, वो जो कविता, जो भक्ति गीत लिखते थे। अभंग क्या है? भक्ति गीत है। भक्ति गीत का नाम है। मेंटली अलर्ट होकर तुम लोग सुनना। तो अब देखो, महाराष्ट्र धर्म में ऐसा क्या है जो आगे चलकर मराठा राज्य में प्रतिफलित हो गया, मराठा राज्य के निर्माण में? क्या? तो एक तो महाराष्ट्र धर्म ने आपसी विभाजन को समाप्त करके एक समान जातीय पहचान दी, उसको ठीक कहते हैं मराठी। फिर महाराष्ट्र धर्म ने एक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा कर दिया जो मराठी भाषा और साहित्य के विकास पर था। तो उसने इस तरह का एक मूवमेंट खड़ा कर दिया। दूसरी बात यह है कि रामदास जो शिवाजी के गुरु हैं, उन्होंने दासबोध की रचना की है। जो बाकी महाराष्ट्र संत हैं, वो बाकी महाराष्ट्र संत ने जिस संप्रदाय की स्थापना किया महाराष्ट्र, उनको कहते हैं बरकरी संप्रदाय, यानी विठोबा की पूजा के पर आधारित बरकरी संप्रदाय की स्थापना की हुई इन्होंने। और रामदास ने धरकरी संप्रदाय की स्थापना की। धरकरी, बरकरी और धरकरी। धरकरी क्या होता है? जो बरकरी है वह आध्यात्मिक जीवन की बात करता है, और धरकरी आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन को जोड़ने की बात करता है। एक बात मैं आपको और भी बताऊं कि महाराष्ट्र धर्म इस बात में भी निराला है कि जो महाराष्ट्र धर्म आप देखते हो, उसका निराला होने की वजह है कि जो महाराष्ट्र धर्म है, वह धर्म बेसिकली जैसे बाकी जो हिंदू धर्म को सामान्यतः कहते हैं सहिष्णु, सहिष्णु कहते हैं टॉलरेंट को, टॉलरेंट, हिंदुइज्म इज टॉलरेंट। लेकिन जो महाराष्ट्र धर्म है वो जयिष्णु है। जयिष्णु मीन्स की द क्रेविंग फॉर विक्ट्री। महाराष्ट्र धर्म इज क्रेविंग फॉर विक्ट्री, सो दैट इज कॉल्ड जयिष्णु। तो इसलिए जब मुगलों से टकराहट मराठों की हुई, तो उसमें महाराष्ट्र धर्म ने बहुत हेल्प किया, और फिर एक समान मराठी पहचान के आधार पर आगे चलकर मराठा राज्य की स्थापना हो गई। अब थोड़ा सा आप लोग अगर हमें क्लू दे देते कि क्लियर हो गया, तो मैं फिर आगे बढ़ता, आपको महाराष्ट्र से उत्तर की तरफ ले जाता। उत्तर की तरफ आप लोगों का डायग्राम चलेगा, ध्यान रखना। ओके है, गुड। तुम लोग काफी समझदार हो चुके हो, और मेरा कल्चर वाले पार्ट समाप्त होते होते तक आप लोग राइटिंग में मुझे ये शेयर कर दो। अब कल्चर का जब तक चल रहा है तब तक एक मुख्य परीक्षा के लिए, अब लास्ट में तुम लोग केवल हमें ये बताओगे कि हाँ अब हमें मेंस में भी, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आप लोग कंफर्टेबल हो गए, और जब मेरा फिर कल्चर पार्ट समाप्त हो जाएगा, तो समाप्त होते हुए मैं थोड़ा सा पढ़ने का रिकमेंडेशन कर दूंगा, एंड तब हम आपसे विदाई लेंगे। तो इसलिए आप तब तक मुझे लगता है कि आप लोग इनलाइटेन हो जाओगे, और कम से कम मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन में धीरे धीरे आप अपना हाथ बैठाना शुरू कर दो, और मुझे लगता है कि मेंस वाली परीक्षा में भी आप इसे बेहतर कर लोगे, क्योंकि आपका कल्चर पार्ट ही लास्ट है। मुझे याद है वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडर्न में तो आपने काफ़ी बुद्धिमानी दिखाई, कल्चर में भी दिखा रहे हो, एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से हम लोग उत्तर चलते हैं। देखो, विठोबा, महाराष्ट्र के लोकल देवता का नाम क्या है? विठोबा।
उसका केंद्र क्या है? पंढरपुर। तो विठोबा के इर्द गिर्द जो धर्म घूमता था उसका नाम उस पर विठोबा के इर्द गिर्द जो संप्रदाय विकसित हुआ उसका नाम रखा गया बरकड़ी संप्रदाय। क्या रखा गया? बरकड़ी संप्रदाय। लेकिन शिवाजी के गुरु जो रामदास हैं उनके समानांतर एक और संप्रदाय को डेवलप किया जिसका नाम था धरकड़ी संप्रदाय। धरकड़ी। तो बरकड़ी और धरकड़ी में क्या अंतर है? बरकड़ी संप्रदाय आध्यात्मिक जीवन मतलब उस जीवन की बात करता है, और धरकड़ी संप्रदाय वो कहता है आध्यात्मिक जीवन से सांसारिक जीवन कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन की एकता की बात करता है, तो उसमें ज्यादा जुझारूपन है धरकड़ी संप्रदाय में। और शिवाजी को इस धरकड़ी संप्रदाय से काफी प्रेरणा मिली थी। अब दक्षिण से उत्तर की ओर भक्ति आएगी। उत्तर की ओर आपने नाम सुना होगा, भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो अब यहां से आप उत्तर की ओर जो भक्ति देख रहे हो उसमें देखिए, उत्तर की ओर जब गया तो इधर उत्तर में नाथ पंथ प्लस भक्ति प्लस सूफी के प्रेम का तत्व, इसको कहते हैं संत भक्ति अथवा निर्गुण भक्ति। इसी को निर्गुण भक्ति का नाम दिया जाता है, निर्गुण भक्ति। इधर देखोगे अस्मार्थ पंथ, अस्मार्थ पंथ प्लस भक्ति रामा भक्ति, अस्मार्थ प्लस भक्ति रामा भक्ति। कृष्ण की उपासना प्लस भक्ति कृष्णा भक्ति। मैं स्टूडेंट्स, अब आप दक्षिण से उत्तर की तरफ आए तो मैंने आपको बताया कि भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। अब एक बात तो आपको पता है, जो दक्षिण से उत्तर जब भक्ति आएगी तो भक्ति के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान रहे, क्योंकि देखो भक्ति कोई धार्मिक पंथ नहीं है, भक्ति एक उपासना की पद्धति है। दैट इज अ मोड ऑफ वर्शिप। भक्तिज्म इज व्हाट? दैट इज अ मोड ऑफ वर्शिप। तो जब दक्षिण की भक्ति उत्तर की तरफ जाती है तो वहां पर उत्तर भारत में अलग अलग पंथ प्रचलित हैं। एक तरफ नाथ पंथ था, तो नाथ पंथ कौन है? मैंने आपको बताया था कि नाथ पंथ वही मत्स्येंद्र नाथ उसके संस्थापक थे, गोरखनाथ उसके महत्वपूर्ण संत थे और निम्न जाति के लोग उससे जुड़े हुए थे। तो नाथ पंथ की 2 विशेषताएं थी। एक, मैं आपको बताऊं कि वह ब्रह्म यानी वो शिव को शिव कहते थे, शिव को निराकार रूप में पूजते थे। निराकार और आकार का तो अंतर समझते होगे, जो नहीं समझते हो तो पूछना। तो निराकार, शिव को निराकार रूप में पूजते थे, मतलब आकारहीन रूप में पूजते थे। और जो नाथपंथी साधु थे वह योग की पद्धति को अपनाते थे। अब योग की पद्धति में एक धारणा यह थी कि हमारे पेट के नीचे जो मेरुदंड है, उस मेरुदंड में बाएं भाग में एक ईरा नाड़ी है और दाएं भाग में एक पिंगला नाड़ी है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। तो ईरा और पिंगला सुषुम्ना से मिल जाती है तो ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। और कहते हैं कि हमारी जो कुंडलनी है वो 3.5 वलय की है। मतलब अब वलय का क्या माप है, क्या पैमाना है, मैं आपको नहीं बता सकता। वो 3.5 वलय की कुंडलनी, एक मुड़ी हुई कुंडलनी है। और क्या होता है कि जो कुंडलनी होती है, जब एक साधक जब
लीन होकर जब बैठता है तो अचानक मेरुदंड में एक स्फोट होता है। वो स्फोट सुनाई देता है अंदर से, हमारे मन को, एक साधु को सुनाई देता है, और कुंडलनी पहले उल्टी से सीधी हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो एक एक चक्र को पार करती हुई और तब अंत में 6 चक्र पार करके सहस्रार चक्र में पहुंचती है। मतलब आप इसको लेके घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह एक योग की पद्धति के बारे में, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस मैं आपको क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूं। तो एक तथ्य यह है कि हमारे मस्तिष्क के दाएं भाग में सूर्य है और हमारे मस्तिष्क के बाएं भाग में चंद्रमा है। चंद्रमा से निरंतर अमृत झरता है, जिसको सूर्य ही सोख लेता है, उसे पी जाता है। लेकिन सच्चा साधक है अपनी जिह्वा को उलटकर तालू से में ले जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा के बीच अपने उस जिह्वा को रख लेते हैं, और जब चंद्रमा से अमृत झरता है वह खुद चट कर जाते हैं, सूर्य तक वो पहुंच नहीं पाता, और वही अनाहत नाद होता है। मतलब विचित्र किस्म की आवाज निकलती है जो साधक ही सुनता है, और शिव से उनका साक्षात्कार होता है और उनका योग पूरा हो जाता है। ये उनकी धारणा है। तो ये एक निराकार ईश्वर शिव में विश्वास करते हैं। सम टोटल केवल इतना ही याद रखो, कोई आकार शिव का नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ ये निम्न जाति से आए हैं, तो जाति व्यवस्था के प्रति इनके मन में आक्रोश है। जानबूझकर ये ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो उसमें नाथ पंथ, अब नाथ पंथ में तो एक आक्रोश है, लेकिन जो दक्षिण से जो भक्ति आई वो दक्षिण की भक्ति उत्तर के नाथ पंथ के साथ जुड़ गई। दक्षिण की भक्ति उत्तर में नाथ पंथ को जुड़ नहीं गई, मतलब पूरे नाथपंथी को नहीं, दक्षिण से आई हुई भक्ति का बीज नाथपंथियों के समूह में गिर गई, तो उससे आपको संत भक्ति का विकास हुआ। उसी समय में आपको बताऊंगा कि उत्तर भारत में सूफी भी आ चुके थे, और सूफियों में प्रेम की तीव्रता थी, प्रेम की प्रबलता थी, तो उसमें सूफियों का भी सूफी का प्रेम का तत्व भी इस पर आ गया। तो 3 मिलकर चाशनी बनाई, नाथ पंथ प्लस भक्ति प्लस सूफी इजकल टू यानी बराबर संत भक्ति अथवा निर्गुण भक्ति के। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं, गुणातीत लगाना चाहिए, मतलब एक निराकार ईश्वर की उपासना। अब देखो, 2 चीज निर्गुण भक्ति को अलग कर देती है बिल्कुल से दक्षिण की भक्ति से। दक्षिण की भक्ति में आपने क्या देखा, वहां ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है। ईश्वर को निर्गुण भक्ति में आप देखोगे ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है, साकार रूप में। ईश्वर को एक मतलब आकार का रूप दिया जाता है। ईश्वर एक साकार रूप में पूजे जाते हैं, मतलब आकार रूप में पूजे जाते हैं दक्षिण में। लेकिन उत्तर भारत की जो संत भक्ति है उसमें ईश्वर निराकार रूप में पूजे जाते हैं। दक्षिण की भक्ति में विष्णु की पूजा और शिव की पूजा होती है, लेकिन जो उत्तर की जो संत भक्ति है जिसका शेप तैयार करने में कबीर दास की बड़ी भूमिका है, उसमें तुम देखोगे कबीर और नानक, उसमें निराकार ईश्वर की उपासना है, किसी साकार ईश्वर की उपासना नहीं है, किसी शिव वाले ईश्वर की उपासना नहीं है। दूसरी चीज है कि आप देखोगे कि जो दक्षिण की भक्ति, आप मान लो आकार के रूप में भक्ति है तो ठीक है। अब मान लो आप अगर प्रेम विष्णु से या शिव के प्रति अपने प्रेम का इजहार करते हो तो वहां तक तो समझ में आती है कि चलो ये शिव है, विष्णु है, उनके प्रति आप अपने प्रेम का इजहार कर रहे हो। लेकिन आप एक ऐसे देवता के प्रति प्रेम का इजहार करते हो जो कबीरदास के शब्दों में, जाके मुंह माथा नहीं नाही रूप स्वरूप, वो पूह बांस से पात्रा है, अजन्मा है, अविनाशी है, क्या है या नहीं है वो भी पता नहीं है, और उनके लिए तुम प्रेम उड़ेलते हुए जा रहे हो। ये भक्ति है। दूसरी बात है कि दक्षिण की भक्ति में तुमने एक चीज यह देखा कि दक्षिण की भक्ति ने जाति विभाजन से समझौता कर लिया था, रामानुज के अंतर्गत दक्षिणवादी फार्मूला। लेकिन
जो उत्तर की भक्ति है, जो जिसको तुम संत भक्ति कहते हो, मैं सगुण भक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं संत भक्ति की बात या निर्गुण भक्ति की बात कर रहा, उसने जाति विभाजन को अस्वीकार कर दिया। तो उत्तर भारत में जो निर्गुण भक्ति है वो बिल्कुल सबसे अलग हो जाती है, क्योंकि उसने जाति विभाजन को अस्वीकार कर दिया है निर्गुण भक्ति ने, और उसने ईश्वर को निराकार रूप में पूजा है। इसलिए निर्गुण भक्ति सबसे विशिष्ट हो जाती है। उसमें धर्म सुधार भी आ जाता है, उसमें समाज सुधार भी आ जाता है। क्यों धर्म सुधार? क्यों, मैं आपको बताता हूं। धर्म में पाखंड कब आता है, धर्म में कर्मकांड कब आता है? जब मंदिर के साथ मूर्ति पूजा जुड़ जाती है, पुरोहितवाद जुड़ जाता है, तो वह कुछ स्वार्थी लोगों का अड्डा बन जाता है। लेकिन जब आप ईश्वर को आकार रूप में न पूजकर निराकार रूप में पूजते हो तो क्या होता है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। हर तरह के आडंबरों से मुक्त होकर आप उपासना करते हो। तो वो जो निर्गुण भक्ति है वो हर तरह के आडंबर से मुक्त होकर उपासना की बात कर रहा है। वो हर तरह के आडंबरों से मुक्त होकर उपासना की बात कर रहा है। तो उसमें धर्म सुधार है। कबीर दास को 15वीं सदी का मार्टिन लूथर कहा गया। आप याद करो, आपने यूरोपीय धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का नाम सुना था। सो कबीर दास वॉज कैरेक्टराइज एज 15 सेंचुरीज मार्टिन लूथर। उनको 15वीं सदी का मार्टिन लूथर कहा गया। दूसरा देखते हो समाज सुधार, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सगुण भक्ति है, जो दक्षिण में भी है या उत्तर में भी है, वो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था का पोषण, जाति विभाजन का पोषण करता है, जाति विभाजन को स्वीकार करता है। लेकिन निर्गुण भक्ति ने जाति विभाजन को अस्वीकार करके एक ही समुदाय की बात की, वो मानव समुदाय की बात की। तो उसमें समाज सुधार का तत्व आ जाता है। तो उसमें धर्म सुधार का भी तत्व आ जाता है, उसमें समाज सुधार का भी तत्व आ जाता है। ओके, अगर आप समझ गए होंगे तो ओके करिए और हमें बताइए कि यहां तक आप क्लियर हुए, तब मैं फिर सगुण भक्ति आपको बताऊं। माय स्टूडेंट्स, बी फास्ट, समय कम है। सभी ओके हैं? ओके, गुड। अब यहां तक आप आ गए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता कि दूसरा देखो, भक्ति का ये एक बीज जैसे उत्तर भारत में नाथपंथ पर गिरा तो निर्गुण भक्ति बन गया, उसी तरह उत्तर भारत में अस्मार्थ धर्म की पूजा थी, अस्मार्थ धर्म। तो अस्मार्थ धर्म में किसकी उपासना होती थी? राम की उपासना होती थी, राम की। उसमें भक्ति का बीज गिरा तो रामा भक्ति शुरू हो गई। इसको रामा भक्ति कहते हैं। रामा भक्ति क्यों? उसके केंद्र में राम है, अवध क्षेत्र उसका केंद्र है, रामा भक्ति। तो मतलब राम वही रहे, देवता वही रहे, लेकिन उनकी उपासना की पद्धति बदल गई। अब पहले जहां उनको मंत्र से पूजा की जाती थी, अब उसकी भक्ति के आधार पर पूजा की जाने, यानी पूरे समर्पण की स्थिति से पूजा की जाने लगी। और वहां पर तुम देखते हो कि लोकल भाषा अवधी में राम भक्ति की धारा चल निकली, जिससे जुड़े हुए तुलसीदास थे और नाभादास थे। तुलसीदास ने एक प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस की, जिसको कहते हैं गिरिदर्शन, कि प्रत्येक हिंदू के घर का बाइबल बन गया। और वहीं पर नाभादास है, उन्होंने भक्तमाल की रचना की, जिसमें 200 भक्तों की चर्चा की है। उसी प्रकार से कृष्ण की उपासना प्रचलित थी। दक्षिण से आई हुई जब भक्ति का बीज गिरा तो कृष्णा भक्ति शुरू हो गई। कृष्णा भक्ति ये भी वैष्णव भक्ति के अंतर्गत है, कृष्णा भक्ति। अब रामा भक्ति और कृष्णा भक्ति में थोड़ा सा अंतर है। रामा भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। दास्य भाव का मतलब है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आप उपासना करते हो और उनके प्रति एक
मतलब होता है कि वह स्वामी है, हम सेवक हैं। तो 10 भाव की भक्ति है। जब हम रामा भक्ति से जुड़ते हैं तो 10 भाव की भक्ति से, जब कृष्णा भक्ति से जुड़ते हैं तो सक भाव की भक्ति है। कृष्ण प्रेमी हैं, कृष्ण मित्र हैं, कृष्ण सखा हैं, कृष्ण सब कुछ है। तो वहां शुरू हो जाता है रास लीला, मान लीला, माखन लीला, चिरहरण लीला। तो उस भक्ति में प्रेम का वहां उस भक्ति में तुम देखोगे बहुत सारी श्रृंगारिक चीजें आ जाती है, बहुत सारे लाइसेंस आ जाते हैं उस भक्ति में। और वो भक्ति तुम देखते हो कि थोड़ा सा लाइसेंस हो जाता है सोसाइटी में, क्योंकि वहां पर बहुत सारा परमिशन है जो रामा भक्ति में नहीं है। वो 10 भाव की भक्ति है, सख भाव की भक्ति है। कृष्ण भक्ति की भाषा ब्रज भाषा। तो मेरे विचार में आप इस तत्व को समझ पा रहे हो। तो ये 10 भाव और सख भाव की भक्ति अलग अलग है। कृष्णा भक्ति से जुड़ी हुई तो बहुत बड़ा एरिया है। उत्तर भारत में बल्लवाचार्य, और बल्लवाचार्य के पुत्र थे जिनका नाम था विठलनाथ। उन्होंने अष्ट छाप के कवि उनके अंतर्गत रहते थे। उन्हीं में एक सूरदास थे जो प्रसिद्ध रचनाकार, जिन्होंने सूर सागर की रचना की थी। फिर आप पश्चिम भारत में आओगे तो गुजरात में नरसिंह मेहता थे, जिससे महात्मा गांधी काफी प्रभावित थे। और राजस्थान में मीराबाई थी, जिन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और आप अगर उसके बाद बंगाल में आओगे तो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति सबसे विशिष्ट भक्ति थी। उस भक्ति में तुम देखते हो कि कई चीजें ऐसी चैतन्य की भक्ति में है जो उस भक्ति को विशिष्ट बना देती है। और दूसरा, मैं उसी चैतन्य भक्ति में बताऊंगा, उनके हिंदू उपासक भी थे और उनके हिंदू शिष्य भी थे और मुस्लिम शिष्य भी थे। और चैतन्य गया में बहुत समय तक गुजारा था। गौरांग महाप्रभु के नाम से जानते थे। बंगाल की भक्ति को उन्होंने एक नई दिशा दी। उसमें भावनात्मक तत्व चैतन्य भक्ति में प्रबल है, क्योंकि चैतन्य ने यहाँ पर संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की थी। वो चैतन्य भक्ति की विशेषता है। उसी प्रकार से जब आप असम में आएंगे तो शंकर देव है। शंकर देव ने सौत्रिया नृत्य की शुरुआत की थी और शंकर देव ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। तो शंकर देव कृष्णा भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक हम देखते हैं कि भक्ति का स्वरूप बिल्कुल ही अलग अलग रहा। अब यहाँ पर तुमको मैं जो निर्गुण भक्ति बता रहा हूँ, निर्गुण भक्ति में एक चीज आती है जो सूफियों में आएगी, और वो टर्म का मैं यूज कर रहा हूँ। वो टर्म कहते हैं रहस्यवाद। विक्रम पूछ रहे हैं कि सर उच्च कास्ट के लोग क्यों निर्गुण भक्ति का विरोध करते हैं? उच्च कास्ट के लोग निर्गुण भक्ति का विरोध नहीं करते थे, लेकिन उच्च कास्ट के लोग निर्गुण भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं थे। क्योंकि तुम देखो, जो निर्गुण भक्ति कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था के प्रति एक आक्रोश का भाव रखता था और जाति व्यवस्था पर चोट करते। जैसे कबीरदास के ही देखो, तो कबीरदास ने किसी को नहीं बख्शा। अपने समय का वो रेडिकल चिंतक थे। उन्होंने जैसे हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते भय चक्की भली पीस खाए संसार। या फिर मुसलमानों को संबोधित कहा कि मस्जिद बैठी मुल्ला पुकारे, क्या तेरा साहब बहरा है, चूटी के चरने पर नेवज बाजत वह भी साहब सुनता है। तो मतलब ये जो उनका हिंदू और मुस्लिम कर्मकांड पर जो उनकी चोट थी, वो कहीं ना कहीं एलिट्स को घबरा देता था। और जाति व्यवस्था के प्रति जो अस्वीकरण का भाव था, वो कहीं ना कहीं सवर्ण हिंदुओं को डरा देता था। इसीलिए निर्गुण भक्ति के प्रति वह आकर्षण नहीं है। सर अब्बास पूछ रहे हैं कि कबीरदास हिंदू थे या मुस्लिम? ये कहना मुश्किल है, तुम क्यों इस चक्कर में पड़ते हो। कबीरदास जुलाहा जाति से जुड़े हुए थे, और जो जुलाहा जाति थी वो कपड़े का काम करती थी, मतलब कपड़ा की बुनाई करती थी। और हिंदू जाति व्यवस्था में निम्न जाति की स्थिति थी जुलाहा जाति की। तो जो निम्न जाति की स्थिति थी जुलाहा जाति की, तो क्या हुआ कि आगे चलकर के इस उम्मीद में कि कहीं इस्लाम में आने से हमारी सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, जुलाहा जाति के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। लेकिन इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद भी उनकी स्थिति नहीं सुधरी। अंकित पूछ रहे सर, सक भाव क्या है? सक भाव है मित्रता का भाव।
सख्य भाव मित्रता का भाव है। तो मैं बता रहा था कि एक टर्म आएगा रहस्यवाद। वो रहस्यवाद रामा भक्ति में नहीं है, रहस्यवाद कृष्णा भक्ति में नहीं है। रहस्यवाद कहां है? तो रहस्यवाद है निर्गुणा भक्ति। वो रामा भक्ति में रहस्यवाद नहीं, कृष्णा भक्ति में रहस्यवाद नहीं। रहस्यवाद है या तो संत भक्ति या निर्गुण भक्ति में, या रहस्यवाद है सूफियों में। रहस्यवाद क्या होता है पता है? जहां प्रेम की तीव्रता हो लेकिन आलंबन अस्पष्ट हो। मतलब आपका प्रेम उड़ेल रहे हैं, किसके लिए? क्योंकि ईश्वर यहां आकार में नहीं है, ईश्वर निराकार में। प्रेम में ईश्वर आकार में नहीं है, ईश्वर निराकार में है। तो प्रेम उड़ेला जा रहा है लेकिन किसके प्रति, वही स्पष्ट नहीं। तो प्रेम की तीव्रता हो परंतु प्रेम का आलंबन अस्पष्ट हो तो उसे कहते हैं निर्गुण भक्ति। सॉरी, रहस्यवाद, नॉट निर्गुण भक्ति, वंस अगेन। जब प्रेम की तीव्रता और आलंबन अस्पष्ट हो तो उसको कहते हैं रहस्यवाद। या तो निर्गुण भक्ति में या सूफियों में, जैसे कबीरदास कहते हैं। अब देखो, कबीरदास ब्रह्म जिसके लिए अपने एक अगम अगोचर ब्रह्म को, निराकार ईश्वर के प्रति प्रेम है, किसी इंसान के मतलब किसी आकार वाले ईश्वर के प्रति नहीं है। वो उस निराकार ईश्वर के प्रति को वो पति का रूपक देते हैं, प्रियतम मानते हैं। और जीव को अपनी आत्मा को प्रियतमा कहते हैं, अपनी आत्मा को प्रियतमा मानते हैं। और वह जो निराकार ईश्वर है उसको पति का रूपक, प्रियतम या पति या प्रियतम का रूपक देते हैं। और ऐसे उन शब्दावली में व्यक्त करते हैं जैसे प्रियतमा प्रियतम का संबंध है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि कबीरदास जैसे लिखता है कि नैना अंतर आओ तू त्यों नैन झपेऊ, ना हो देखू और को ना तुझ देखन देव। तुम मेरी आंखों में समा जाओ, मैं अपनी आंखों को बंद कर लूं, ना मैं दूसरे को देखूं ना मैं तुम्हें देखने दूं। अब बताओ, इस एक ऐसे ईश्वर के प्रति जिसका आकार नहीं है। वो कहते हैं चुनरिया हमारी पिया ने सवारी, पहने कोई पिया की प्यारी। तो ये सब एक ऐसी ईश्वर के लिए जिसका आकार नहीं है। तो यहीं से मिस्टिसिज्म, द यूज ऑफ टर्म मिस्टिसिज्म या रहस्यवाद यहीं से निकलता है। और यह या तो निर्गुण भक्ति में या सूफियों में। मैं तुमको समझा पाया? ओके, जल्दी बोलिए, समय कम है। एक क्वेश्चन मेंस का दूंगा, फिर प्रीलिम्स का 5 क्वेश्चन लाऊंगा। प्रीलिम्स तो आप लोग बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हो, मेंस वाले में कल आप हमें सॉल्व करके दिखाओगे। ओके है? राइट, गुड। अब मैं आपको एक बताता हूं क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन भारत में, हाँ, भारत में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन सिद्ध हुआ दक्षिण से उत्तर की ओर इसके प्रसार पर टिप्पणी कीजिए। मतलब दक्षिण भक्ति आंदोलन सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन सिद्ध हुआ, दक्षिण से उत्तर की ओर इसके प्रसार पर टिप्पणी कीजिए। और इसको मैं 250 शब्द दे रहा हूं। अब देखो, पहले मैं कल आ रहा हूं तो क्या करने जा रहा हूं। पहले तो ये क्वेश्चन तुम लोग हमको बताओगे कि ओके, तुम लोग इसमें बहुत सिंपल है, दक्षिण से शुरू करना, उत्तर तक आ जाना और सबसे परिचय करवा देना, बस यही आपके क्वेश्चन का उत्तर है। फिर मैं आपसे कुछ और पूछूंगा। और अब सारे, जैसे हमने पूरे भक्ति आंदोलन को एज ए होल आपको समझा दिया। इफ अगर मैं सही हूं तो, और मतलब आप लोग समझ पाए कि नहीं तो आप ही डिसाइड करोगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कम से कम समझ गए हो।
अब मैं अलग अलग क्षेत्रों में इस पर क्वेश्चन कौन सा बनता है, कल क्वेश्चन पहले डिस्कस करूंगा और देखता हूं, चूंकि हमारा टाइम ही 1 घंटे 20 मिनट का है, तो कितना टाइम बच जाता है तो सूफी पंथ की तरफ बढ़ूंगा। अगर आप में से कुछ लोगों को समय हो तो अगर 12वीं कक्षा वाली भक्ति सूफी पर अगर वो चैप्टर को पढ़ लो तो और अच्छा है। तो आज मैं यही रुकता हूं और फिर मैं कल आपसे मिलता हूं। ओके माय स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।